हाय, मैं डॉक्टर सतीश पवार, चीफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट केयर हॉस्पिटल हैदराबाद से। तो आज हम रेक्टल कैंसर मतलब जो बड़ी अतरी का तो अंतिम भाग जो बोलते हैं उसको रेक्टम कहते हैं, जहाँ से हम लोग मोशन पास करते हैं। तो इसके बारे में जब कैंसर होता है कैसे तुरंत हमें पता चले कि कैंसर हुआ है कि नहीं। जब भी किसी को ब्लीडिंग होता है मतलब मोशन के वक्त या मोशन के बाद, तो ये इसका अनेक कारण होते हैं, लेकिन एक एज के बाद कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब 50 साल के बाद कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कोई अगर दर्द नहीं हो, मोशन जाते वक्त खून निकले, तो काफ़ी समय से अगर ये दिक्कत हो या काफ़ी बार लूज़ मोशन होता है या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, मतलब कब्जियत ज़्यादा होती है, तो इस समय पे एक हमेशा याद रखना चाहिए कि कैंसर होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि सबको होता है इन सिम्टम्स की वजह से। और जिनको भूख नहीं लग रही हो या वज़न अपने आप कम हो रहा है नॉर्मल खा के भी, तो ये सब जो सिम्टम्स है रेक्टल कैंसर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो रेक्टल कैंसर अगर किसी को अगर लगा कि रेक्टल कैंसर के सिम्टम्स है, तो तुरंत या सर्जन के पास या मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाके टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ पर रेक्टल एग्जामिनेशन। सर्जन जब भी आप इन सिम्टम्स के साथ जाते हो एज अ पेशेंट, तो फर्स्ट थिंग इज़ सर्जन हमें एग्जामिन करता है। मतलब नीचे के जगह से, मतलब जहाँ से मोशन होता है वहाँ हम लोग पीआर पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं कि आपको कि कोई ग्रोथ मतलब कोई गांठ वहाँ पे है कि नहीं, जिसकी वजह से आपको ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो दूसरा जो चीज़ है, एक तो अगर समझो कि नीचे के भाग में तो समझ में आए, नहीं है तो मतलब ऊपर के भाग में भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें कोलोनोस्कोपी मतलब एक दूरबीन के द्वारा हम लोग दूरबीन भेज के अंदर कोलोनोस्कोप के द्वारा हम लोग पूरा अतड़ी को, बड़ी अतड़ी को नुमायना करते हैं। उसमें अगर कोई भी अगर गांठ या ग्रोथ कुछ अल्सर जैसा दिखे, तो तुरंत वहीं से बायोप्सी लेके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि आपको कैंसर है। ये सब होने के बाद एक बार प्रूफ मिल जाए कि मतलब कैंसर है, तो इसका सेकेंड स्टेज क्या होता है कि स्टेज क्या है। तो ये तुरंत कैंसर एक डायग्नोसिस होने के बाद, पता चलने के बाद, तो स्टेजिंग या तो सिटी स्कैन करके पता कर सकते हैं या पेट स्कैन, फुल बॉडी स्कैन जिसे कहते हैं पेट स्कैन कहते हैं। कुछ खून के भी ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हमें थोड़ा सा अंदाज लग सकता है। उसको ट्यूमर मार्कर बोलते हैं, उसको CEA ट्यूमर मार्कर भी करके हमें थोड़ा सा अंदाज लग सकता है कि ये कैंसर की ओर इसका डायग्नोसिस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये सब होने के बाद जब हमें स्टेज पता चलता है, स्टेज एक बार पता चलने के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्टेज पता है। फर्स्ट स्टेज में तो तुरंत सर्जरी कर देते हैं। सेकेंड या थर्ड स्टेज में हम लोग वो ट्यूमर कैसा है वो सब देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनको रेडिएशन दे के उसका जो साइज़, ट्यूमर का जो साइज़ है कम करके फिर ऑपरेशन करना है या पहले ऑपरेशन करना है, ये निर्णय लेते हैं। एक बार रेडिएशन हमारे देश में ज़्यादातर लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट को कीमो और रेडिएशन से ट्रीटमेंट दे के फिर ऑपरेशन करते हैं। तो ऐसे इसमें क्या है, जब रेक्टल कैंसर हो तो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसमें कुछ लोगों में कंप्लीट अगर रिस्पॉन्स हो, 20% लोगों में, 20% लोगों में पूरी तरह कैंसर गल जाता है, तब हम लोग बिना ऑपरेशन किए भी कुछ लोगों को ये हम लोग ऑप्शन देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हर 1.5-2 महीने में आकर हमें दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंसर 2 साल अगर समझो पूरी तरह कीमो और रेडिएशन से कम हो गया है, पूरी तरह गल गया हो, तो ये 2 साल के अंदर अंदर फिर से दोबारा आने के चांसेस होते हैं, तब ऑपरेशन कंपलसरी करना पड़ता है। तो तीसरा चीज़ ये है कि कीमोथेरेपी देना। जब रेडिएशन और ऑपरेशन करने के बाद
जब लास्ट भाग जो होता है वो कीमोथेरेपी से होता है ट्रीटमेंट का। तो ये कीमोथेरेपी इसलिए देते हैं कि वो बीमारी वापस ना आए, इसलिए कीमोथेरेपी हम लोग उपयोग करके जहाँ तक हो सके बीमारी को रोक देते हैं। थैंक यू।